हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइफ। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छा से चल रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं 10th के साइंस वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2025 में अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं एक नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो वो 18 होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर 20 का 18 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार है। ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण का आधार पूछ रहा था। तत्वों का वर्गीकरण का जो आधार होता है वो होता है परमाणु संख्या, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी परमाणु संख्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। ठीक है, शून्य समूह का जो तत्व होता है वो क्या होता है? वो हीलियम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्व स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ग। ठीक है, चलिए 5वां नंबर प्रश्न देखिए। 5वां नंबर प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न क्या है? देखिए 5वां नंबर प्रश्न है, एक पिकोमीटर। ठीक है, एक पिकोमीटर बराबर होता है। ठीक है, एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है? तो 10⁻⁻12 मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए 6 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या होती है। ठीक है, 36 कतारों की संख्या क्या होती है यह पूछ रहा था। 36 कतारों की जो संख्या होती है वह 7 होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज। ठीक है, बाईं ओर से दाईं ओर जब जाएंगे तो इसको परमाणु की जो साइज होगा वो क्या होगा? तो परमाणु की जो साइज होता है वो घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परमाणु का साइज घट जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। ठीक है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होती है वह होती है 2n²। ठीक है, 2n²। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 2n²। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न क्या है, आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं? आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ की संख्या कितनी होती है यह पूछ रहा है। तो ऊर्ध्व स्तंभ की जो संख्या होती है वो 18 होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न जो है 2018 में और 19 में भी पूछा गया। ठीक है, 2018 और 19 में पूछा गया प्रश्न है। ये सब प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न हम लोग बता रहे हैं आज। ठीक है, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये प्रश्न 2025 में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। बीबीए प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है, देखिए 10 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ठीक है, 36 कतारों जो है वो क्या कहलाती है यह पूछ रहा था। 36 कतार क्या कहलाता है? वो आवर्त कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा आवर्त। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आवर्त। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए 11 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है? आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म जो है वह पूछ रहा है। तो गुण धर्म क्या होता है? परमाणु संख्या के आवर्त फलन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या के आवर्त फलन। ठीक है, परमाणु संख्या के आवर्त फलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का जो सदस्य है यह पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा क्या है? क्षारीय धातु। क्षारीय धातु किधर है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा क्षारीय धातु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व कौन सा होता है? उत्कृष्ट तत्व जो है आर्गन है। ऑप्शन नंबर किधर? ऑप्शन नंबर सी आर्गन। आर्गन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक क्या है? तो सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन एक कथी है? उपधातु है। ऑप्शन नंबर किधर है? ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी में उपधातु। सिलिकॉन जो है एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है, क्या है 15 नंबर प्रश्न? आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण अपना समान होता है? ठीक है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? कौन सा गुण समान होता है यह पूछ रहा है। तो यह गुण होता है कक्षों की संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर किधर? ऑप्शन नंबर डी है, कक्षों की संख्या इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कक्षों की संख्या इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? ठीक है, कौन सा धातु है यह पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 17 नंबर प्रश्न। ये देखिए 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में किसी आयत ऊर्जा अधिकतम है? आयत ऊर्जा अधिकतम, अधिकतम आयत की ऊर्जा जो होती है वह किसमें होती है? तो वो होती है ऑप्शन नंबर बी में। सॉरी,
ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न 2022 में पूछा गया, ठीक है, 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में, ठीक है, प्रथम आवर्त में तत्वों की जो टोटल संख्या होती है वो कितनी संख्या होती है यह पूछ रहा है। तो देखिए टोटल जो संख्या होती है वो 2 ही होती है, ठीक है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में 2 ही संख्या होती है, ठीक है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर ए 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रॉन से बाहर किससे निकाला जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन से जो बाहर निकाला जा सकता है एम मतलब मैग्नीशियम से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल भ्रामंत्र है, ठीक है, कौन सा सेल जो है भ्रामंत्र है यह पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एल सेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एल सेल, ऑप्शन नंबर बी एल सेल इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है मेडलीव द्वारा छेड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में क्या है निम्नलिखित में कौन सा तत्व पदस्थाई किया जाता है, ठीक है, पदस्थाई किया जाता है, कौन सा तत्व किया जाता है, तो ये हो जाएगा गैलियम। गैलियम किधर है, गैलियम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा गैलियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा गैलियम। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 22वां प्रश्न। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त में अधिक अंतिम सदस्य होते हैं, ठीक है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त में अंतिम सदस्य है वो कौन सा हो जाएगा, अंतिम सदस्य। अंतिम सदस्य जो होता है एक निष्क्रिय गैस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एक निष्क्रिय गैस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है किसी तत्व में 2 सेल है, ठीक है, किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है, वह कौन सा तत्व है यह पूछ रहा है, हो जाएगा नियॉन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा नियॉन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा नियॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, ठीक है। 24वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, ठीक है, कौन निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है, सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी संख्या है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 संख्या, ऑप्शन नंबर डी 6 संख्या। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।